हो तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ढेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है, होने वाला नहीं कुछ तेरा। ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके, पर अभी होश कर तू जरा। कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है, और रख तू जमीन पर जरा। कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा, तुझे अब है नहीं छोड़ना। ना बनियो दीवाना संभल गिर न जाना, कदम सोच कर तो बढ़ा। ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप, तू जा अपना चेकअप करा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। बातें शातें बनाना दूसरों को सताना, तूने सीखा कहाँ से बता। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता। ये अकड़ना भी तेरा दिल है, धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा। ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे, हाथ में हाथ मुझको थमा। ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना, जो टूटेगा अब दिल तेरा। तू कर ले बहाना मगर लेके जाना, जरूरी हुआ दिल तेरा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। रोमियो, रोमियो तुम आई नहीं। पापा मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहता। अभी कौन कह रहे तुम्हें शादी करने को? अभी इस वक्त सारे इंतजाम होंगे भी कैसे? पापा मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहता। हैं? देखो बेटा, रोमियो कोई मसला है ना, मुझे बताओ। डॉक्टर भी आधा हकीम होता है। पापा मैंने अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। तो सोच लो।
मैं सीरियस हूं। अरे तो मैं क्या उमर शरीफ हूं? मैं भी सीरियस हूं। और मैंने रौलीबाजी से वादा किया था कि तुम्हारी शादी रानिया से होगी। व्हाट? यस। रानिया? मामा, मामा। उफ, ये चश्माटू कहाँ रह गया? ये रहे। अरे वाह, शाबाश। ये ने आप भी जाने क्या हुआ था मेरे साथ? आप भी जान लो क्या हुआ था। ये लो, ये लो, ये हुआ था मेरे साथ। आपको जानना है? ये लो, ये लो। हाँ, आपको जानना है क्या हुआ था? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, आप भी पढ़ो। शाबाश, वेरी गुड। आप भी पढ़ ले क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे नहीं जानना क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ये अपने आप कुछ समझता क्या है? इससे तो एक एक हिसाब बराबर करूंगी मैं। चलो बांटो सबको। पढ़ रहे हो? मैं तुम्हें पढ़ता हुआ नजर आ रहा। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे सच सच बताओ, कहीं तुम्हें मुझसे इश्क विश्क तो नहीं हो गया? इश्क और तुमसे सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो हूं इतनी प्यारी कि कोई भी मुझे देखता है तो उसको मुझसे मोहब्बत हो जाती है। हाँ हो जाता होगा, लेकिन मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसी जान बचा ली मेरी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। अच्छा, और किस किस के लिए किया ये सब कुछ? मेरी वजह से किसी की जान बच जाए, मुझे उससे ज्यादा और क्या चाहिए? ओह माय गॉड, एक काम करो, हॉस्पिटल के बाहर ही बैठ जाया करो। वहाँ रोज बेशुमार लोग आते, सबकी जिंदगी बचाओ ना। तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यार? जाओ ना। जा रही हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। थैंक यू। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। बिल ना पकड़ा देना इलाज का। यार वाह, तुम तो बहुत रोमांटिक हो यार। रोमांटिक? ये वो जूते हैं जो तुमने मेरी तरफ फेंके थे, गिन लो पूरे। ओह, इतने संभाल के रखे थे मेरे जूते? जो मेरे जूते इतने संभाल के रख सकता है वो मुझे कितना संभाल के रखेगा? सीरियस मत हो, मजाक कर रही हूँ। खैर, कहाँ है तुम्हारी चिल्लर टीम? होगी इधर ही उधर। तुम्हारा एलिफेंट किधर है? तू ना हो जहाँ पर ना हो गम ना हो कोई खुशी, क्यों लबों पे छाई है हंसी तेरी। आसमां से जैसे छिन गई हुई हो रोशनी, याद भी ना आई क्या मेरी। कर भी तो क्या है मुश्किल, समझे ना पागल दिल, आस में वो कहती रही सुन जरा। तेरिया मैं तेरिया तेरिया तेरिया, हंजुओं को गए तेरिया तेरिया, दस हुण की करा तेरिया मैं तेरिया तेरिया तेरिया। तेरिया मैं तेरिया तेरिया, तेरिया मैं तेरिया तेरिया, तेरिया
मैं तेरियां 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 मैं तेरियां तेरियां। प्रोफेसर साहिबा, आपके टेलीफोन से रौलेबाजी का बीपी लो हो गया, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आप बताएं मुझसे कंसल्टेशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं कंसल्टेशन नहीं कर रहा, मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। ओह, तो करते रहे। क्या मतलब? आपने रौलेबाजी को क्यों बताया कि रोमियो का रिश्ता शांजे के साथ तय हो रहा है? इतनी छोटी बात बताने के लिए मैं उनके घर तक जाऊं? सॉरी, ये मैं नहीं कर सकती। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि रोमियो की शादी किसी डॉक्टर के साथ हो। क्या कहा? तो अगर आपकी बहन की बेटी डॉक्टर होती, क्या हो सकती थी? हाँ, इसलिए कि मैंने रौलेबाजी के साथ वादा किया था। कैसी? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मेरी इज्जत ही कोई नहीं इस घर में। ले, अब किस बात पे नाराज हो गया है? अरे, इसके नाराज होने का टाइम हो गया है, बाद में कोई ना कोई बहाना बना ही ले। अम्मा, एक बात कहूं, मुझे हीर इस शादी से खुश नहीं लग रही। शादी से पहले लड़कियां ऐसे ही कहती हैं कि मैं उस लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं तो उसको जानती ही नहीं। और शादी के 4 दिन बाद वही लड़कियां बोलती हैं, हाय मेरा शौहर तो दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है। हाँ, और वही लड़कियां 4 माह बाद बयान बदल लेती। हीर मुझे कह रही थी कि वो क्या बातें हो रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। हीर मुझे कह रही थी कि वो जीते से शादी नहीं करेगी। हकीम साहब को ये बात कौन समझाएगा? वो आप बात करें ना अब्बा से, आप ही कुछ कर सकती हैं। अगर हीर ने कुछ गड़बड़ कर दी ना, समझ रही है ना अम्मा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन खुद सोचिए। ये मुझे अंदर आता देख के तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? मुझे पता है, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ ना, तुम लोग आपस में मेरे खिलाफ बातें शुरू कर देते हो, इसीलिए मैं सारा दिन घर रहता हूँ। अरे, आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, मुझे सारी समझ है। अब इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं नाराज होकर? कर लो मेरे खिलाफ दिल खोल कर बातें, जा रहा हूं मैं। नजर। अम्मा, ये नजर भाई गुस्से में कहाँ जा रहे थे? नाराज होकर गए ना? हाँ, चला गया है नाराज। तू जा ना बेटा, तू उसको मना के ला। अम्मा, उनकी नाराजगी का बिल बहुत होता है, मैं नहीं जा रहा, भाई मना के लाएगा। कहाँ जाऊं? बड़े चक्कर लग रहे हैं इसके साथ कैंपस के। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है यार, तुम दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हो। आज स्टोरी में ट्विस्ट क्या चल रहा है? जरूर लव शव है। ऐसा कुछ नहीं है यार, एक लड़की है, उसने सॉरी का कार्ड दिया, माफ करना तो बनता है ना। बनता तो है, लेकिन तुमने सॉरी बोला किससे? मैंने तो आज तक खुद को सॉरी नहीं बोला। कब बोला इसने सॉरी? सॉरी का कार्ड दिया तो था। अच्छा, थैंक यू के कार्ड को तुम सॉरी का कह रहे हो? शुक्र है तुमने शादी का नहीं कहा। वैसे थैंक यू की स्पेलिंग तो बताना। थैंक यू की SORRY। सॉरी तो तुमने बोला। कब बोला? अभी बोला ना। और ये हॉस्पिटल में फूल देने का क्या मतलब है? हॉस्पिटल में फूल देने का मतलब होता है कोई बीमार होता है तो फूल ही देते हैं ना। अच्छा, तो इस तरह तो 14 फरवरी हो गया एक दूसरे का इयादत का दिन, और फूल देने का मतलब हो गया सॉरी। इस तरह तो थैंक यू का कार्ड देने का मतलब भी सॉरी हुआ। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। जी हाँ ही। मैंने कह दिया ना नहीं। यू। तुम। जी हाँ। मैंने तुम। कह दिया ना तुम। जी नहीं। जी हाँ। नहीं। जी हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। मैंने कह दिया ना नहीं। मैंने कहा ना हाँ।
Both of you leave the library. सॉरी सर। No excuse. निकले चले गेट आउट रोमियो रोमियो रोमियो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? गाना सुन रही हो? रोमियो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे बहुत आसान है, ऐसे देखो ये मैं तुम्हारी मामा के क्लिनिक गई थी। हाँ तुम्हारे कान थोड़े बड़े हो गए ना? क्या मेरे कान बड़े हो गए? पता नहीं बड़े हुए या छोटे हुए, कुछ हुआ है फिर यार। मुझे लगा कि मेरे कान छोटे हो गए हैं। तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। रोमियो खुद परेशान है। शांजे को कैसे बताए? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी। वही तो मैं भी सोच रही थी, तुम इतने हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तुम एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो? फरियाल, तुम्हारे होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है। लिप मैंने खुद लगाई है। रोमियो, तुम मेरी पिक्चर बना दोगे प्लीज? श्योर। जगह ये हो गई। ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं आई, मैं कार्टून लग रही हूँ। हूबहू आई है, मेरा मतलब अच्छी नहीं आई। तुम ऐसा करो कि फिर से बनाओ, थोड़ी हाइट से बनाओ, हाइट अच्छी आई। ऐसा करो इस एलिफेंट के ना कंधे पे बैठ के तुम बनाओ। श्योर। तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ पर आ जाओ, लाइट बहुत क्लास आ रही है। हाँ प्लीज थोड़ा सा कंधे पे। हाँ कंधे पे एंगल अच्छा आएगा ना, हाइट अच्छी आएगी। एक जबरदस्त आइडिया। हाँ दिखाओ, पहले मुझे पिक्चर दिखाओ। रोमियो, ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं आई। तुम क्या आइडिया बता रहे थे? एक जबरदस्त आइडिया है, तुम फेस उस तरफ टर्न करके खड़ी हो जाओ, हम आहिस्ता से फेस गर्दन इस तरफ घुमाना, हम तुम्हारी पिक्चर लेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये लो चलो। फेस टर्न करूं? ओके, मैं टर्न करने लगी हूँ। रोमियो 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 रोमियो। रोमियो कहाँ हो तुम? तुम्हारी यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ। हाँ मैं ये रहा शांजे। हाँ आए। सरप्राइज कर दिया ना तुम्हें। हाय, कैसे हो? एलिफेंट यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? ताकि मेरा रंग थोड़ा सांवला हो, स्टूडेंट मुझे व्हाइट एलिफेंट कहने लगे। ओए, ये रोमियो के साथ लड़की कौन है? रोमियो की फियांसे है। सरप्राइज कर दिया ना मैंने तुम्हें। तुम्हें पता है आजकल मेरी ड्यूटी किस वार्ड में लगी है? पागलों के वार्ड में। तुम्हें कैसे पता चला? यार ये जो साइकेट्री वार्ड होता है ना, उसमें डॉक्टर्स ये कोट शूट ओवरऑल नहीं पहनते, तो पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन। और तुम्हें पता है
एक बार तो ना मैं डॉक्टर को पेशेंट समझ के इंजेक्शन लगाने वाली थी। और तुम सुनाओ। मैं तुम्हारे पास ही चक्कर लगाने वाला था। तुम तो ना मेरे वार्ड में आना ही मत, सब तुम्हें ही पेशेंट समझेंगे। वाह, रोमियो को इतनी प्यारी लड़की कैसे मिल गई? वो खुद भी तो इतना क्यूट है। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी शान से। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी? वो दरअसल नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओगे? पहले आप तो सुने। पहले तुम तो पहली दफा सुनो। हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ पहली बार सुनने को मिलेगा। जैसे देखो रोमियो, तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और ये बात तुम्हें भी पता है। ये अंग्रेज ना बड़े चालाक हैं। जो लोग ब्यूटीफुल के मयार पर नहीं उतरते ना, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये वाला वर्ड बना दिया है। असल में क्यूट कोजे की अंग्रेजी है। सो क्यूट ना। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुमसे एक बात शेयर करनी थी। यार तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं शादी वादी पे बिलीव नहीं करती। तुम्हें पता है ना कि तुम कितने अच्छे फ्रेंड हो मेरे, लेकिन मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं। Really? इस बात पे तुम्हारा इतना खुशी का एक्सप्रेशन होना चाहिए। नहीं, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। ओ, तो इसे कहते हैं मुश्किल उर्दू में ज़हनी हम आहंगी। अब क्या होगा? कुछ नहीं, जब हम दोनों एक जैसे सोचते हैं तो परेशानी की क्या बात है? कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। हाँ। चलो ठीक है फिर। हाँ। मैं फिर तुमसे रात में मिलती हूँ। 100%। रात को आ रही हो ना? हाँ पक्का। थैंक यू सो मच। मैं रात को तुमसे मिल रहा हूँ। हाँ, ओके, लेट्स गो। बाय शानज़े। चश्माटू देख रहा है? वाह भाई वाह, तुम्हें इतनी प्यारी लड़की कहाँ से मिल गई? किस लड़की की बात कर रही हो? जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है। ओ, क्या बात है, बड़ी खबरें रखी जा रही है मेरी। हीर तो शुरू से जनरल नॉलेज में परफेक्ट है, तुम्हें तो पता है ना। अरेंज मैरिज होगी। वरना इतनी प्यारी लड़की तुम्हें लिफ्ट ही ना करा दे। दोस्त है मेरी। जरूर घर वालों ने तलाश किया होगा। बोलो, सही कह रही हो कि नहीं? यार हीर, मेरा पहले ही मूड खराब है, ऊपर से तुम मेरा और दिमाग खराब करियो। प्लीज जाओ यार तुम यहाँ से। हेलो, जब मेरी मंगनी हुई थी तो तुमने कितना मजाक उड़ाया था मेरा, और पता चला मंगनी का दुख क्या होता है? मंगनी नहीं हुई है मेरी। हो तो जाएगी ना। तुम तो अभी से इतने दुखी लग रहे हो, बाद में क्या होगा? तुम चाहती क्या हो? ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जर्फ देखो कि तुम्हारी मंगेतर की तारीफें कर रहे हैं और तुमने मेरे मंगेतर का मजाक उड़ाया था। तो गलत मजाक उड़ाया था क्या? अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तारीफ गलत कर, मुझे मजाक उड़ाना चाहिए ना जी ना। मैं हीर हूँ, डंडी नहीं मारती। मारना हो तो डंडा मारती हूँ। कर ले शादी, ते जोड़ी बस। Crazy. चश्मा हटाओ, तेरा, ओए, निकल, चल, कटो। तुम क्या एलिफेंट के साथ बैठ गए थे इतनी बुरी कंपनी में? क्या सर पे मारूं तुम्हारे? लगा लो। रखो। चलो। आजा 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 आजा, अंदर आजा 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 आजा। भाई इरशाद, मेरे दामाद का ख्याल रखा करो। हाँ, ऐसे भी तो क्या ख्याल रखा करे। ये मेरे खिलाफ छुप छुप के बातें करती है और हौली हौली बोलती है ताकि मैं सुन भी ना सकूं। कल तुम कह तो रहे थे कि मैं इस घर का दामाद हूँ, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात ना करो, इसलिए ये हौली हौली बोलती है।
बैठ बैठ बैठ, शाबाश शाबाश। नजर बेटा, कुछ खाने को लाऊं? मुझे नहीं खाना कुछ। नाराज हो? नहीं अम्मा, होटल से इतना खाकर आए, अब और नहीं खा सकते। बस अब हीर की मंगनी हो गई ना, चल चले अपने घर। जा तू जा, रिक्शा लेके आ। भाई नजर, रिक्शा ले आओ। तो कौन सा नंबर का लाऊं? मैं खुद ले आऊंगा रिक्शा। रिक्शा वालों का कोई पर्दा है मुझसे? चल सोनी, आओ चले। अब इतनी जल्दी डाल दी, पहले तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। आफ्टर ऑल मैं तो दामाद हूँ, मेरी इज्जत ही कोई नहीं है। मैं तो अब तक इसलिए रुका हुआ था कि इन्होंने दामाद को तोड़ना होगा तो कोई इंतजाम करने होंगे। दूसरों के दामाद जाते हैं तो वो अपने दामादों को करंडी, बोस्की के सूट, टाइम देखने वाली घड़ियां, मोबाइल, मिठाइयां क्या क्या देते हैं। आपने मुझे ऐसे ही तोड़ना था तो मैंने खामखा इंतजार किया। चलो चले। जा रहा हूं मैं। कोई रोक ही नहीं रहा। हाँ करो। एक तो हकीम साहब मुझे आपकी इज्जत जो है ना वो हमेशा रोक देती है, वरना लोग क्या कहेंगे कि हकीम लुकमान ने अपने दामाद को ऐसे ही तोड़ दिया। वरना मैंने चले जाना। भाई तुम अपनी सास के साथ बाजार चले जाओ, अपनी पसंद के कपड़े ले लो। घर वापस कल चले जाना। हाँ बस कल हमने वापस चले जाना है। आप जिद करेंगे तो एक आध दिन मजीद रुक जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं ठहरना मैंने। ओ कम ऑन रोमियो, अब क्या सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे भी? करना क्या है? क्या मतलब क्या करना है? हमारा रिश्ता खत्म करवाना है, और क्या करना है? ओ हाँ, तो फिर काम लेट्स डू वन थिंग। तुम ना वहां जाके अपनी दुखी सी आवाज में गाना गाओ, वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और तुम्हारी बात मान लेंगे। वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम जाके मेरी मामा से बात करो ना। क्यों क्यों क्यों? मैं क्यों बात करूं तुम्हारी मामा से? तुम खुद जाके बात करो उनसे। अरे यार, इतनी दफा बात कर चुका हूँ, वो मेरी सुनती कहाँ है? सुनती नहीं है? पक्का ये तो मेडिकल प्रॉब्लम है। ये पक्का मेडिकल। देखो, अगर तुम मेरे फालतू जोक्स पे हंसी नहीं तो सीरियसली होने के लिए मैं हंस रहा हूँ। डॉक्टर राजा, डॉक्टर राजा। जी प्रोफेसर साहिबा। आ जाए मेरे साथ। कहाँ? बताती हूँ। क्या हुआ? अच्छा क्या जो भी, तुम्हें अपनी मम्मा से बात तुम करोगी उनसे? प्लीज जान से। मैं तुम्हारी बात में या तुम मेरे लिए नहीं कर सकती? देखने ना कितने खुश लग रहे हैं दोनों। और आप कह रहे थे उनकी शादी ना कराए? हाँ, शादी से पहले सारे खुश नजर आते हैं, मैं भी। मेरा मतलब है मैं भी क्या? देखिए ना कितने खुश हैं। हो सकता है खुश ना हो, ऊपर ऊपर से हंस रहे हो मेरी तरह। मुझे नहीं पता, तुम मामा से बात करोगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए नहीं करोगी, तुम बात करोगी। प्लीज प्लीज कम ऑन, आ जाओ, बस आ जाओ। इट्स ओके। नहीं, तुम बात करोगी, मुझे नहीं पता, तुम बात करोगी उनसे। हेलो, एनेस्थीसिया वाले आ गए? हाँ ठीक है, बस मैं पहुंच रही हूँ। हेलो आंटी। आओ मेरी बेटी। थोड़ी बेटे को भी लिफ्ट करवा दे, आप ही का है। हाय मामा। मामा, वो शांजा आपसे कुछ कहना चाहती है। नहीं, रोमियो को आपसे कुछ बात करनी है। तुम दोनों की दो बातें थोड़ी है, एक ही बात है। बोलो रोमियो। बोलो रोमियो। वो एक्चुअली मैंने और शांजा ने साथ मिलकर ये फैसला किया है कि अग्रीड जी। ओह माय गुडनेस, मेरे बच्चों, तुम लोग का जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। हाँ, एनेस्थीसिया लग गया है। तुम लोगों ने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। वो थी शॉपिंग की, अब तुम लोग शॉपिंग खुद करोगे। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट टॉक।
मैं बस पार्किंग में यूं आई। मामा तुम्हारे घर में वाकई मेडिकल प्रॉब्लम है। पापा हैं तुम्हारे घर पे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। तुम उनसे क्या बात करोगी? अगर तुमने उनसे बात कर ली ना, मेरी फूफो की बेटी से पकड़ के मेरी शादी करा देंगे। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। फूफो की बेटियां होती किस लिए, एक आध शादी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो चलो चलो। शान से हाँ पापा, वो शानसे ने आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है? अब शानसे आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो बेटा। इनफैक्ट हम दोनों आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, अब पापा, मैं और शानसे एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। एक बार फिर से कहना। मैं और शानसे एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते। रोमियो बिल्कुल ठीक कह रहा है अंकल। हो भाई, तुम दोनों तो बहुत ही समझदार बच्चे हो। ओके पापा, तो फिर सिंपल है, आप मामा को आप ये खुद ही बता दीजिए। ओके? और मेरे पापा को भी आप ही बता दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, सेक्रेटरी साहब से बात करना जरा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो मेरे लिए है अंकल, आपके लिए तो हैंडल करना बहुत आसान है। कहीं मेरी ट्रांसफर ही ना कर दें किसी कस्बे में। कुछ नहीं करेंगे अंकल, कुछ नहीं करेंगे। आप बस बात करें उनसे। वो बहुत बिजी होते हैं, मैं कैसे बात करूं उनसे? एक मिनट। हेलो पापा, वो अंकल राजा आपसे मिलना चाहते, उन्हें तो कोई इंपॉर्टेंट बात भी करनी है आपसे। ओके 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 पापा, ओके। पापा कह रहे हैं आप अभी ऑफिस आ जाएं। अभी? हाँ अभी, यही कहा उन्होंने। पापा, हाँ चलते हैं। हाँ। ये टाई ना गाड़ी में बांध देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आए ना पापा, रास्ते में टाई बांध लेंगे। आप इतना क्यों डर रहे हैं? चले। पापा क्या हो गया है? मगर मैं सेक्रेटरी साहब से जाके बात करूंगा क्या? अरे यही बात करेंगे कि हम लोग शादी नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, मगर बात कैसे करूंगा? आपने जाकर बस अपना फैसला सुनाना है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता। मेरी तरफ से बात खत्म समझो। मेरी तरफ से? मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। जाए जाए अंकल, जाए। थैंक गॉड यार, बहुत मुश्किल से माने अंकल। क्या हुआ, ये पापा वापस क्यों आ गए? सुनो, इस सेक्रेटरी साहब मेरा ट्रांसफर तो नहीं कर देंगे? अंकल कुछ नहीं करेंगे यार, आप डर रहे हैं। आप हैं? डर की क्या बात है? ये ऐसे नहीं मानेंगे। अंकल आप जरा देखिए हमारी तरफ। अगर आप आज घबराते ना तो दो मासूम जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। चाइना, चांसी क्या सोचेगी? मेरे पापा डरपोक है क्या? ये मेरी ट्रांसफर करवा के छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर साहब। कैसे हैं बेग साहब? आइए आइए, तशरीफ रखे। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। दो प्रोफेसर आए थे आपके रेफरेंस से, मैंने उनकी पोस्टिंग करवा दी है। जी जी,
मैंने ही भेजे थे। थैंक यू सो मच। अच्छा नॉट सर जी, आप समझी हैं, आपका काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे। वैसे कैसे आना हुआ? आना वो दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिलता चलूं। शानसे की कॉल आई थी, मेरी बात हुई उससे, तो मुझे पता है आप क्या कहना चाहते थे। आपको पता चल गया? तो क्या फैसला किया आपने? डॉक्टर साहब आपका काम हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं थी। मैं समझा नहीं। भाई आप पोस्टिंग का कहना चाहते थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा समधी सिर्फ प्रोफेसर बना फिरे। एक प्रिंसिपल की जॉब खाली हो रही है, तो मैं आपकी पोस्टिंग वहां करवा देता हूँ। तो बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मुझे इजाजत? अरे नहीं, ऐसे कैसे, चाय पिए बगैर कैसे जाएंगे आप? हाँ, 2 चाय भिजवाइएगा अच्छी सी। यार मेरा ख्याल है अब तक तो बात कर लेनी चाहिए। अब जाहिर है गए हैं तो बात कर ही ली होगी। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे भाई, तुम्हारे पापा को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अंकल आ गए। शक्ल से बहुत खुश नजर आप लगता है। रोमियो कहाँ हो गया? वाह, क्या बात हुई? बड़ी बड़ी बातें हुई। चलो 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 घर में बैठ। वैसे क्या क्या कह रहे थे? तुम डाइट कर लो थोड़ी सी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना वजूद देखो, दरवाजे में फिट आ जाते हो। हाय, ये चेयर खाली है? जी जी बिल्कुल खाली। अरे वाह रोमियो, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। इधर आओ। कल जो जोक सुना था, कहीं आज वो समझ तो नहीं आ गया? वेरी फनी हीर। इससे पूछे, इसके पापा ने इसकी मंगनी होने से पहले ही एडवांस में तोड़वा दी। अरे वाह, तुम्हारे पापा कितने कमाल के। मुझे रेंट पे दे दो ना, मुझे भी अपनी मंगनी तोड़वानी है। हीर वंस अगेन वेरी फनी। इतनी फेल वोकैबुलरी है तुम्हारी, इसके अलावा कुछ बोलना भी आता है तुम्हें? तुमने अभी तक चाय का क्यों नहीं पूछा मुझे? चाय पियोगी छोटे? अरे तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं चाय नहीं पीती? यहाँ के सारे लड़कों को मेरी पसंद नापसंद का पता है। सुनो सुनो, मैं क्या पीती हूँ बताओ? देखा, सबकी जनरल नॉलेज। तुम्हारी तो बेकार है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है। मुझे सिर्फ अपनी पसंद का पता है हीर। अब कहीं तो मुझ पे लाइन मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे अपनी पसंद का कह के? अब वेरी फनी मत बोलना, वरना मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हें 2-4 अल्फाज उधार में दे देने चाहिए। वैसे भी मुझे अपनी मंगनी तोड़वानी है। तुम कितने पैसे लोगे मंगनी तोड़वाने के? छोटे छोटे तो चाय लेकर आजा, पत्ती निहायत तेज। अरे एक तो ये लड़के ऑर्डर लेते हैं और पूरी रेसिपी बताना शुरू हो जाते हैं। खैर, तो मेरा ऑर्डर लो। मेरे लिए मिल्क शेक लाना। अरे आम का मिल्क शेक लाना, ठीक है? और आम भी धो लेना, और अपने हाथ भी धो लेना, और ग्लास भी धो लेना, ठीक है ना? अरे सुन तो लो, पूरा ऑर्डर तो ले लो। ठंडा लाना, गर्म नहीं, बर्फ डाल के लाना, सही है? अरे सुन तो लो, तुम्हें जल्दी क्या है? डब्बे का दूध ही होना चाहिए, भैंस का दूध होना चाहिए, सही है? अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि डब्बे का दूध है या भैंस का दूध है? अच्छा जाओ। ये लो, पूरा ठूसो। जब ठूस रहे हो तो पूरा ठूसो। ओए, लूडो खेल रहे हो? हटो हटो।
पापा तो कुछ बता भी नहीं रहे और ना ही परेशान लग रहे हैं। पापा, डॉक्टर राजा शहबाज आए थे? हाँ आए थे, चाय पीकर चले गए। अच्छा, तो किसी काम से आए थे क्या? कह तो रहे थे कि गुजरते गुजरते आ गया, लेकिन बिना वजह तो कोई नहीं आता किसी के पास। तो क्या वजह थी उनके आने की? नहीं बताया तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने जब उनको प्रिंसिपलशिप की ऑफर की तो बहुत खुश हुए और तो मुझे लगा कि शायद यही बात करने आए थे। क्या उन्होंने कोई बात नहीं की आपसे? कौन सी बात? इसमें परेशानी की क्या बात है? रोमियो, ये तुम्हारे दिल से कैसी आवाज आ रही है? स्टेथोस्कोप के बगैर भी आ रही है। डॉक्टर साहब, दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। पापा जल्दी आए, शांति गाड़ी में वेट कर रही है। हुआ क्या है? अरे पापा आप आए ना प्लीज, कुछ मसला है, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए।